जब इस लड़की का दिमाग 60% तक पहुंच जाता है, उसी पल वह अपने शरीर की हर एक सेल को पूरी तरह कंट्रोल करने लगती है। अब वह किसी भी रूप में खुद को बदल सकती है। वह कहती है 1+1 कभी 2 नहीं होता। मैथ सिर्फ इंसानों की बनाई हुई भाषा है। यूनिवर्स में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सुनकर दुनिया के टॉप साइंटिस्ट सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी माफिया बॉस लैब पर हमला कर देता है। सभी गार्ड्स खौफ खाकर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। वह शांत आवाज में ऑर्डर देती है, बचा हुआ सारा CPH चार्ज मेरे अंदर इंजेक्ट कर दो। उसे पता है अगर उसका दिमाग 100% तक पहुंच गया तो वह इंसान नहीं रहेगी। वह गहरी सांस लेती है। CPH चार्ज उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। अचानक वह एटॉमिक एनर्जी रिलीज करती है। पूरा लैब हिल उठता है। प्रोफेसर उसे हैरानी से देखता रह जाता है। 70% दिमाग होने पर वह आंखें खोलती है। उसकी बाहें काले तरल में बदल जाती हैं। वह तरल लैब की मशीनों पर रेंगने लगता है और उनकी एनर्जी सोख लेता है। 80% दिमाग होने पर एक ही ख्याल सबको सफेद स्पेस में खींच लाता है। वह वहां एक सुपर कंप्यूटर बनाती है और दुनिया की सारी नॉलेज उसमें डाल देती है। ये इंसानियत के लिए उसका तोहफा होता है। 90% दिमाग होने पर वह वक्त को उल्टा घुमाना शुरू कर देती है। समय तेजी से पीछे जाने लगता है। सूरज पहली बार उगता है। धरती उसकी रोशनी में घूमती है। उल्का पिंड गिरते हैं। धरती तबाही से गुजरती है और फिर दोबारा जन्म लेती है। 99% दिमाग हासिल हो जाने के बाद कॉस्मिक गैलेक्सी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उसकी डायमेंशन गैलेक्सी से भी आगे निकल जाती है। उसकी सेल्स तेजी से आपस में जुड़ने लगती हैं। काला तरल उसे पूरी तरह ढक लेता है। 100% दिमाग हासिल होने पर माफिया बॉस अंदर घुसता है और ट्रिगर दबा देता है। उसी पल उसका दिमाग 100% तक पहुंच जाता है और वह गायब हो जाती है। बॉस गुस्से से पागल हो जाता है और तभी एक कंप्यूटर हिलने लगता है। उसमें से एक USB ड्राइव निकलती है। उस ड्राइव में पूरी इंसानी नॉलेज और यूनिवर्स के भी आगे के रहस्य होते हैं। चीफ पूछता है वह कहाँ है? तभी प्रोफेसर का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, I am everywhere।